दोस्तों, बिहार में बम्पर नई भर्ती के बारे में चलिए देख लीजिए। नंबर ऑफ सीट की संख्या देखिएगा तो बहुत ही अच्छा खासा सीट है। टोटल 7987 पद है, यानी लगभग 8000 पद के बारे में चलिए देख लीजिए। और सरकारी नौकरी के लिए एक सुनहरा मौका है, तो यहाँ से आप ऑफिशियली रूप से देखिएगा तो आपको सारा कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और इसमें और अलग अलग विभागों के बारे में भी है। तो चलिए आप पूरा देखिए और कितना क्या सीट है। टोटल 7987 में यहाँ पर कहाँ कहाँ क्या है। तो यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग से संबंधित में अगर आप देखिएगा तो राज्य के चिकित्सा संस्थानों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए 15 अप्रैल 2017 के माध्यम से अनिवार्य रूप से बंध पत्र की व्यवस्था लागू की गई है। और यहाँ पर आप देखिएगा चिकित्सा पदाधिकारी सीनियर रेजिडेंट ट्यूटर के पद सृजित किया जाना आवश्यक है और इसमें अच्छा खासा सीट को क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा इन फ्लोटिंग पदों का चिकित्सा संस्थावार आवंटन स्वास्थ्य विभाग अपनी आवश्यकता अनुसार कर सकेगी। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा टोटल नंबर ऑफ सीट के बारे में तो 3990 है। ये 3990 है, बाकी 4000 के बारे में और देख लीजिए कहाँ का क्या कितना क्या सीट है। ये हो गया फ्लोटिंग पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो यहाँ पर दोस्तों कल क्या हुआ है, सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में 7987 पदों को क्रिएट किया गया है। तो यहाँ पर 3990 के बारे में देख लिए। अब आगे यहाँ पर देखिएगा तो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है और यहाँ पर सीटों की संख्या देखिएगा तो वर्तमान में पटना चिकित्सा महाविद्यालय पटना में मात्र 200 MBBS नामांकन क्षमता है। और यहाँ पर देखिएगा तो नया सीट जो क्रिएट किया गया है 229 यहाँ पर सीट है। और ये यहाँ पर देखिएगा मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी इस सभी संबंधित है। और उच्च शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक, इसमें गैर शैक्षणिक भी पोस्ट है। तो गैर शैक्षणिक में कौन सा पोस्ट हो गया, तो LDC का पोस्ट हो गया, असिस्टेंट का पोस्ट हो गया, ये सब पोस्ट आ जाता है जिसमें टाइपिंग से रिलेटेड काम हो गया, ये सब पर्ची बनाना, ये सब से रिलेटेड गैर शैक्षणिक में पद हो गया। 229 यहाँ पर सीट हो गया। इसके बाद और आगे आप देखिएगा यहाँ पर तो यहाँ पर और भी बहुत सारे सीट क्रिएट किया गया है। यहाँ पर चलिए देख लीजिए कल के कैबिनेट बैठक में क्या कुछ। और यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित नया नियमावली को भी स्वीकृति दिया गया है। तो यानी आपको आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित भी भर्ती देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार राज्य आपदा प्रबंधन सेवा संवर्ग नियमावली 2022 मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप देखिएगा अन्य विभागों से संबंधित भी यहाँ पर दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा फिर से स्वास्थ्य विभाग से संबंधित यहाँ पर सीट क्रिएट किया गया है। यहाँ पर 2673 गैर शैक्षणिक यहाँ पर पोस्ट है। तो इसमें भी दोस्तों आपको अच्छा खासा भर्ती देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखिएगा तो स्वास्थ्य प्रबंधन की व्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु इमरजेंसी मेडिसिन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, आप देखिएगा तो अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह पहले स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी PMCH गए थे और वहाँ पर क्या हुआ था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो पोस्ट होता है यानी हॉस्पिटल का देख रेख ये सब जो करना रहता है तो बहुत सारे स्टाफ नहीं थे और जिसका ड्यूटी भी था तो नहीं था। इस कारण से यहाँ पर अब लगभग सभी हॉस्पिटल में एक यहाँ पर एक दो जो भी चार जहाँ पर जितनी आवश्यकता है उस अकॉर्डिंग किया जाएगा और उसका काम रहेगा सारा कुछ देख रेख करना कि हॉस्पिटल में कौन से डॉक्टर आए, नर्स आए या नहीं आए, कौन से स्टाफ अभी कहाँ पर है, सारा कुछ देख रेख रहेगा। तो उससे रिलेटेड ये पोस्ट हो गया। तो ये बहुत अच्छी पहल है और इससे क्या हुआ कि स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर है क्रिटिकल केयर मेडिसिन, वायरोलॉजी एवं स्पोर्ट्स मेडिसिन विभागों का सृजन एवं उनके शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक, तो गैर शैक्षणिक में पोस्ट और टोटल सीटों की संख्या देखिएगा 2673 है और स्वीकृति दी गई है। और इसके लिए कितना क्या खर्च आएगा, सैलरी के बारे में सारा कुछ यहाँ पर इकट्ठा करके दिया गया है। इसके बाद और यहाँ पर देखिएगा तो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, यानी कल जो फैसला लिया गया यहाँ पर फिर से शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक मिलाकर 135, फिर यहाँ पर चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल यानी हॉस्पिटल के लिए 288 और 423 पदों की स्वीकृति दी गई है। तो अच्छा खासा स्वीकृति दिया गया है। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो फिर से गैर शैक्षणिक पोस्ट मिला करके शैक्षणिक मिला करके 423 और यहाँ पर स्वीकृति दिया गया। यानी कल जो फैसला लिया गया है दोस्तों ज़्यादातर इसमें से जो है स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ही भर्ती के बारे में सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ से आप न्यूज़ देखिए, ये जो न्यूज़ है दोस्तों, यहाँ से आप न्यूज़ के बारे में चलिए देख लीजिए। यहाँ से आप देखिएगा तो ये हिंदुस्तान का न्यूज़ है, आज ही के डेट का न्यूज़ है, 21 सितंबर 2022 का सुबह में ये न्यूज़ आया है। कल सीएम नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई है और उस बैठक के माध्यम से
7987 पदों की स्वीकृति दी गई है। और यहाँ पर देखिएगा 17 चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में नई नौकरी का अवसर, साथ में यहाँ पर MBBS का सीट भी क्रिएट किया गया, समस्तीपुर के लिए किया गया है और कहाँ कहाँ किया गया सारा कुछ आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा स्वास्थ्य विभाग में 7987 नए पद बहाली होगी और इन पदों की सृजन मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दी। इनमें 2673 पद राज्य के 9 कार्यरत और 8 प्रस्तावित यानी कुल 17 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पतालों के लिए होगी। तो देखिए जितना यहाँ पर MBBS का सीट बढ़ता है और सरकारी डॉक्टर स्टाफ की व्यवस्था बढ़ेगी, उतना ही अच्छा आपको हॉस्पिटल में फैसिलिटी देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। और यहाँ पर 3990 3 वर्ष अनिवार्य सेवा, ये क्या होता है कि जो बिहार से सरकारी से के माध्यम से अगर कोई MBBS या फिर जो भी डिग्री कर रहे हैं तो उसको यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र या फिर शहरी क्षेत्र में अनिवार्य रूप से सेवा देना पड़ता है। तो इससे रिलेटेड यहाँ पर 3990 पोस्ट हो गया 3 वर्ष अनिवार्य सेवा के तहत। तो ये गवर्नमेंट की ओर से अच्छा पहल किया गया। आप देखिएगा तो होता क्या है कि MBBS का डिग्री सरकारी कॉलेज से लेते हैं, लेकिन इसके बाद प्राइवेट में अपना जाकर प्रैक्टिस करते हैं, तो फिर इधर डॉक्टर मिल नहीं पाता है। इसलिए गवर्नमेंट की ओर से रूल लाया गया है कि आपको 3 साल मिनिमम सेवा देना ही पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हो गया। और यहाँ पर देखिएगा तो बाकी अन्य गैर शैक्षणिक पदों के स्वीकृति दिया गया है। ये जो भर्ती है दोस्तों, यहाँ पर अभी क्या हुआ है कि नया पोस्ट क्रिएट किया गया और स्वीकृति दिया गया है। तो बात करते हैं इससे रिलेटेड भर्ती की कि भर्ती कब तक आएगी, कैसे क्या होगी। तो भर्ती यहाँ पर देखिएगा तो स्वास्थ्य विभाग से संबंधित ज़्यादातर भर्ती डायरेक्ट ही किया जाता है BTSC बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से, और इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन अलग अलग रहता है। तो जल्द ही आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगा। और इसमें गैर शैक्षणिक पदों की संख्या की बात करें तो LDC का पोस्ट हो गया, असिस्टेंट का पोस्ट हो गया, इन सभी के लिए नॉर्मल ही क्वालिफिकेशन रखा जाता है, 12वीं रखा जाता है। इसमें ग्रुप D का भी अच्छा खासा पोस्ट रहता है, पियून से रिलेटेड भी पोस्ट अच्छा खासा गैर शैक्षणिक में रहता है। तो इन सभी पोस्ट की भी भर्ती आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगा। तो कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद 1-2 महीने में भर्ती दी जाती है, तो जल्द ही आप लोगों को 1-2 महीने में नया भर्ती अच्छा खासा पदों पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि नया जो सीरीज क्रिएट किया गया है तो इसमें कितना क्या पोस्ट है, कितने क्या पदों पर भर्ती होगी। और यहाँ से आप सभी ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से सब कुछ देख लिए। और यहाँ पर आप शुरू में आइएगा तो शुरू में ऊर्जा विभाग से संबंधित यहाँ पर बहुत सारे चीज़ों का स्वीकृति दिया गया है, और इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्या राशि खर्च किया जाएगा। इसके बाद पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग विभाग से संबंधित है। इसके बाद आप देखिएगा तो राज्य में यहाँ पर टरबाइन फ्यूल वैट की दर यहाँ पर घटाया गया है। और इसके बाद यहाँ पर देखिएगा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि नया पोस्ट फिर से क्रिएट किया गया, ड्रेसर से रिलेटेड है। 35 सदर अस्पताल में स्थापना, प्रति व्यय 210 पदों के सृजन की स्वीकृति देते हुए। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर मेडिकल कॉलेज भी नया यहाँ पर MBBS का सीट क्रिएट किया गया है। इन सभी पदों पर भी भर्ती जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगी।